डायरेक्टर है सोमनाथ, इसरो के चेयरपर्सन, मिशन डायरेक्टर एस मोहन कुमार, प्रोजेक्ट डायरेक्टर वीरा मुथुवेल, इनके साथ जितनी भी टीम। लेकिन अध्यक्ष महोदय, इसी दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया के 2 लड़के भी थे उसी टीम के अंदर जिन्होंने चंद्रयान को वहां तक पहुंचाने का काम किया, मोहम्मद काशिफ और अरीब अहमद। आसाम के एक लड़का और एक लड़की थी। आपने रिजर्वेशन नहीं दिया मुसलमानों को, महिला रिजर्वेशन के अंदर मुसलमानों का, लेकिन एक बच्ची इसरो के अंदर भी है जो आसाम से आती है, यास्मीन नाजनीन और बहरुल इस्लाम। तो हमें खुशी इस बात की है अध्यक्ष महोदय, हमें आज भी वो तस्वीर याद आती है कि जो 2019 के अंदर जब ये चंद्रयान 2 हुआ। नेक्स्ट श्री इम्तियाज जलील। चंद्रयान 3 जब चांद पर लैंड हुआ तो सारी दुनिया में हमारी दखल ली गई और पूरे देश में बड़े गर्व का एक माहौल था, खुशी का माहौल था। पूरी दुनिया हमें इस नजरिए से देखा करती थी कि ये वो देश है जिसकी पहचान इलिटरेसी के लिए की जाती थी। ये वो देश है कि जहां पर सड़कों के ऊपर गाड़ियां कम और जानवर ज्यादा घुमा करते थे। ये वो देश था कि जहां पर फीमेल इन्फेंटिसाइड के नाम के ऊपर हम बच्चियों को पेट के अंदर ही खत्म कर देते थे। ये वो देश था जहां बेरोजगारी हमारा मुखद्दर थी। लेकिन आज ये देश बदल गया है और आज पूरी दुनिया इस देश को झुककर सलाम कर रही है। लेकिन अगर कोई ये समझ रहा है कि ये देश इसलिए बदला कि हम राजनीतिक पार्टी के नेताओं ने या कुछ राजनीतिक पार्टी के मंत्रियों और प्रधानमंत्रियों ने इसको बदला है, तो बहुत बड़ी गलतफहमी का हम शिकार है। ये देश अगर बदला है तो युवा शक्ति की वजह से बदला है। ये देश अगर बदला है तो हमारे किसानों की वजह से बदला है। ये देश अगर बदला है तो हमारी महिलाओं की वजह से बदला है, हमारे वैज्ञानिकों की वजह से बदला है। और आज अध्यक्ष महोदय, हम सब बहुत सारे सदस्य ऐसे हैं जिन्हें याद होगा कि एस्ट्रोनॉट राकेश शर्मा जब स्पेस के अंदर गया और उससे पूछा गया था कि वहां से भारत देश कैसा दिखता है, तो उसने कहा था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अध्यक्ष महोदय, अगर इस स्पेस प्रोग्राम को हमें आगे बढ़ाना है तो हमें कहीं ना कहीं से इसे और फंडिंग देने की जरूरत है। लेकिन आज इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की फंडिंग अगर हम देखते हैं तो क्या वजह है कि 2022 के फाइनेंशियल ईयर के अंदर 13,700 करोड़ रुपए का बजट घटाकर 12,553 करोड़ रुपए कर दिया गया था। अगर जीडीपी का परसेंटेज के हिसाब से अगर हम देखें तो भारत जो है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्पेस प्रोग्राम के अंदर बहुत कम पैसा खर्चा करता है, सिर्फ 0.65% ऑफ जीडीपी, जबकि यूएस 2.9% करता है, चाइना 2.2% करता है और इजराइल 4.9% करता है। अध्यक्ष महोदय, आज सुबह में जब आदरणीय मंत्री राजनाथ सिंह साहब को सुन रहा था तो उन्होंने बहुत सारे मुद्दों को टच किया। मैंने दोबारा सब्जेक्ट पढ़ा कि यह सब्जेक्ट है क्या, तो पता चला कि चंद्रयान 3 और स्पेस के अंदर हमारी उपलब्धियां। लेकिन राजनाथ सिंह साहब ने यह भी बताया कि राम मंदिर बनाई जा रही है, कौन बना रहा है, कैसे बना रहा। अगर आप सब्जेक्ट से हट गए तो थोड़ा मैं भी सब्जेक्ट से हटकर यह बताना चाहता हूं कि जब चंद्रयान 3 चांदा मामा के पास गया तो वहां से चाइना नजर आया आपको ये नजर आया कि किस तरीके से 2000 स्क्वायर किलोमीटर हमारी धरती के ऊपर चाइना ने कब्जा करके रखा है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, राजनीति अपनी जगह। एक मिनट माननीय सदस्यगण, मैं कई बार इस बात के सुनता हूं, हम हमारे देश की महिमा, उसकी प्रसिद्धि, उसके बारे में हम सदन में क्या मैसेज देना चाहते हैं। सदन में कुछ विषयों को सकारात्मक तरीके से पूरा देश, पूरा विश्व संसद की कार्रवाई को देखता है। हम कह रहे हैं कि कोई ऐसा विषय नहीं बोलना चाहिए जिससे कि हम कमजोर नजर आए। भारत आज मजबूत है, दुनिया भारत की ओर देख रही है। आप सदन में थोड़ा सकारात्मक बात करें। हाँ, वो विषय अलग है, वो विषय है। मनीष जी,
आपका विषय लेकिन महत्वपूर्ण ट्रैक है। के ऊपर मैं नहीं हटा अध्यक्ष आपको महोदय। पढ़ते भी रहते हैं। अगर मंत्री वो जी विषय अगर ठीक है। ट्रैक के ऊपर हटकर दूसरी बातों के ऊपर चले गए तो मजबूरन हमें भी थोड़ा सा ट्रैक के ऊपर हटना पड़ा। लेकिन अध्यक्ष महोदय, राजनीति अपनी जगह के ऊपर। मुझे आज खुशी है कि चंद्रायन के अंदर जितने लोगों का योगदान रहा है उसमें 4 मैं लोगों का खास तौर से नाम लेना चाहूंगा। यकीनन जो हमारे साइंटिस्ट हैं, इस प्रोजेक्ट के डायरेक्टर है एस सोमनाथ, इसरो के चेयरपर्सन, मिशन डायरेक्टर एस मोहन कुमार, प्रोजेक्ट डायरेक्टर वीरा मुथुवेल, इनके साथ जितनी भी टीम। लेकिन अध्यक्ष महोदय, इसी दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया के 2 लड़के भी थे उसी टीम के अंदर जिन्होंने चंद्रायन को वहां तक पहुंचाने का काम किया, मोहम्मद काशिफ और अरीब अहमद। आसाम के एक लड़का और एक लड़की थी। आपने रिजर्वेशन नहीं दिया मुसलमानों को, महिला रिजर्वेशन के अंदर मुसलमानों का, लेकिन एक बच्ची इसरो के अंदर भी है जो आसाम से आती है, यास्मीन नाजनीन और बहरुल इस्लाम। तो हमें खुशी इस बात की है अध्यक्ष महोदय, हमें आज भी वो तस्वीर याद आती है कि जो 2019 के अंदर जब ये चंद्रायन 2 का मिशन फेल हुआ तो हम देख रहे थे कि कैसे वो साइंटिस्ट की आंखों के अंदर आंसू थे। वही मंजर 2023 का देखिए, जब वो किस तरीके से खुश हो रहे थे। जब वो 2019 के अंदर नाकामयाब हुए तो उन्हें इस बात का दर्द नहीं सताया कि हम फेल हो गए। उन्होंने शायद सोहनलाल त्रिवेदी की उस कविता से कुछ सीख ली और आगे बढ़ते रहे। और वो कविता के कुछ पंक्तियां मैं आपको सुनाना चाहता हूं। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। धन्यवाद। धन्यवाद।